दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें यही बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में 3 लोक मौजूद हैं, धरती, स्वर्ग और नरक। पुराणों के अनुसार इनमें से स्वर्ग लोक पर देवता रहते हैं, नरक लोक में दुष्ट आत्माएं और धरती लोक पर नश्वर जीवों का निवास होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में केवल 3 ही नहीं बल्कि 14 लोक मौजूद हैं, जिनमें से धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। आपको बता दें कि धरती लोक के नीचे बसे हुए लोकों को अधोलोक कहते हैं, और जो लोक धरती लोक के ऊपरी सतह पर स्थित है उन्हें ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि धरती के ऊपरी और निचली सतह पर कौन कौन से लोक स्थित हैं और इन सभी लोकों के निवासी कौन कौन हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सत्यलोक। दोस्तों, सत्यलोक 14 लोकों में सबसे ऊपर स्थित है, जहां इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा अपनी पत्नी देवी सरस्वती के साथ निवास करते हैं, जिस वजह से इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सत्यलोक पर ऐसे ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, जिन्होंने अनंत काल तक कठोर तपस्या करके इस दुनिया की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। दोस्तों, ब्रह्मलोक को अनश्वर लोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं हो सकता। तपोलोक। दोस्तों, तपोलोक सत्यलोक से करीब 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है, और धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 कोष का 1 योजन होता है। आपको बता दें कि तपोलोक 4 बच्चों का निवास स्थान है, जिनके नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है। वैसे तो इन बच्चों को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, जो कि ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इन चारों ही बच्चों का शरीर अनश्वर है, यानी इनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, और इनका शरीर एक 5 साल के बच्चे जितना है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इन चारों ही बच्चों को हर लोक में आने जाने की इजाजत है। यहाँ तक कि इन बच्चों को भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक जाने की भी इजाजत है। ये चारों बच्चे मिलकर इस जगह पर केवल तपस्या करते हैं, जिस वजह से इस जगह को तपोलोक कहा जाता है। जनकलोक। दोस्तों, जनकलोक तपोलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। यहाँ विराज नाम के देवगण निवास करते हैं। कहते हैं कि देव विराज भगवान शिव के ही एक रूप है, जिसके चलते भगवान शिव को मानने वाले जनमानस यहाँ रहते हैं, और इसी वजह से इस लोक को जनलोक भी कहा जाता है। महरलोक। दोस्तों, जनकलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर महरलोक स्थित है, और महरलोक को ऋषि मुनियों का घर भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि महरलोक में निवास करने वाले ऋषि मुनि अगर चाहें तो वो भूलोक और सत्यलोक में भी आ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ महरलोक में निवास करने वाले लोग की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होती है, और आपको बता दें कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से ब्रह्मा जी का 1 दिन लगभग 432 करोड़ वर्ष का होता है, और इतने साल जीने के बाद ऋषियों के जीवन का भी अंत हो जाता है। फिर इनके कर्मों के हिसाब से यह तय किया जाता है कि उनकी आत्मा को सत्यलोक में भेजा जाएगा या फिर महरलोक से भी निचले स्थानों पर भेजा जाएगा। स्वर्गलोक। दोस्तों, ये लोक ब्रह्मांड का सबसे प्रसिद्ध लोक माना जाता है, जहां 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इस लोक के राजा इंद्र हैं, जो कि अप्सरा, गंधर्व, मारुस, वासस और देवदत्त आदि अन्य दिव्य शक्तियों के साथ निवास करते हैं। आपको बता दें कि ये लोक महरलोक से 80,000 योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये लोक अकल्पनीय लोकों में से एक है, यानी ऐसा लोक जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता आदि सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इस लोक में रहने वाले लोगों को कभी कोई रोग नहीं होता, क्योंकि ये सब अमरत्व को प्राप्त हैं, यानी इस लोक का और यहाँ रहने वाले लोगों का कभी अंत नहीं हो सकता है। बता दें कि स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है, जहाँ कामधेनु गाय, 3 सिर वाला इंद्र का ऐरावत हाथी और उड़ने वाला घोड़ा उच्चरेवा निवास करते हैं, जो कि देवराज इंद्र को समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। भूवर लोक। दोस्तों, इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता जैसे सूर्यदेव,
चंद्रदेव, शनिदेव और सप्तऋषि आदि निवास करते हैं, जो कि सदैव देवताओं के ही संपर्क में रहते हैं और अलग अलग तरह से सृष्टि संचालन में देवताओं की सहायता करते हैं। भूवर लोक में रहने वाले लोगों को भूलोक में भी जाने की इजाजत है, और अगर ये सभी अपने जीवन में अच्छे और पुण्य कर्म करते हैं तो इन्हें देवताओं का पद भी प्राप्त हो जाता है। यदि इनके कर्म अच्छे नहीं होते तो इन्हें धरती लोक में एक साधारण मानव की तरह जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भूवर लोक के अंतर्गत भी 8 लोक और आते हैं, जिनका नाम ध्रुव लोक, सप्तऋषि लोक, नक्षत्र लोक, शोर लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, राहु केतु लोक और अंतरिक्ष लोक है। इनमें से ध्रुव लोक को हमारी आकाश गंगा का एक हिस्सा बताया गया है, जो कि महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है, और ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे सप्तऋषि लोक है, जहां सप्तऋषि अनंत काल से निवास करते आ रहे हैं। भूलोक, दोस्तों ये लोक 14 लोकों में 7वें स्थान पर मौजूद है, जहां पाप और पुण्य करने वाले इंसानों का निवास होता है, और यहाँ हम सब देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पुराणों के अनुसार इस लोक को नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड का ये लोक पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यहाँ हर वो चीज जन्म लेती है जिसे एक ना एक दिन तो समाप्त होना ही है। अताल लोक, दोस्तों ये लोक धरती के निचले हिस्से अधो लोक के अंतर्गत आता है, जहां पर बाला नामक राक्षस का राज है। राक्षस बाला माया का पुत्र है और उसने 96 तरह की माया रची थी। ये लोक देखने में तो बिल्कुल स्वर्ग लोक की तरह ही दिखता है, लेकिन यहाँ स्वर्ग लोक के जैसी कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं है। यहाँ पर नदियों में बहने वाला पानी भी बहुत गंदा होता है। विताल लोक, दोस्तों इस लोक में भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ निवास करता है और विताल लोक की रक्षा करता है। यहाँ पर निवास करने वाले भगवान शिव के इस रूप को हटकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हटकी नाम की एक नदी भी बहती है और इसके साथ नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोग हमेशा ही सोने से सजे हुए रहते हैं। सुताल लोक, दोस्तों सुताल लोक में भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि निवास करते हैं। राजा बलि को राक्षसों की श्रेणी में सबसे पवित्र स्थान दिया गया है, क्योंकि राजा बलि भी भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। आपको बता दें कि सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था और राजा बलि वही राजा हैं जिनसे भगवान विष्णु ने एक वामन का अवतार लेकर भीख में 3 पग जमीन मांगी थी, और जब राजा बलि भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने के लिए राजी हो गए तो भगवान विष्णु ने अपने 2 पग में ही तीनों लोगों को माप लिया था। और जब भगवान विष्णु को तीसरा पग रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को तीसरा पग नापने के लिए उनके सामने अपना सर रख दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि के सर पर पैर रखा तो वो सुताल लोक में समा गए। इतना बड़ा दान देने के कारण भगवान विष्णु राजा बलि से काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें सुताल लोक का राजा घोषित कर दिया। इसके साथ साथ ये भी वरदान दिया कि वो अपने अगले जन्म में देवलोक के राजा बनेंगे। तलातल लोक, दोस्तों ये वो लोक है जहां माया नाम का राक्षस निवास करता है। आपको बता दें कि माया को राक्षसों का वास्तुकार भी माना जाता है, क्योंकि इन्हें जादू और काली शक्तियों का बेहद ज्ञान है। इनके जादू को माया जाल कहा जाता है। इस राक्षस की माया में कोई भी बड़ी ही आसानी से फंस सकता है, और इसी राक्षस ने तलातल लोक में माया का निर्माण भी किया है। महाताल लोक, दोस्तों इस लोक में अनेकों सिर वाले सांपों का समुदाय निवास करता है, जिनका जन्म ऋषि कश्यप की पत्नी कुद्रू से हुआ था। यहाँ पर निवास करने वाले सांपों के नाम खूक, तक्षक, कालिया और सुशील आदि हैं। रस्ताल लोक, दोस्तों रस्ताल लोक को राक्षसों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ केवल राक्षस ही निवास करते हैं और यहाँ रहने वाले राक्षस देवताओं को अपना पक्का दुश्मन मानते हैं। ये लोग देखने में जितना ज्यादा रहस्यमय है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक भी है। पाताल लोक, दोस्तों पाताल लोक एक ऐसा लोक है जहाँ पर सैन्य, कुलिक, महासैन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर,
कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि जैसे क्रोधित स्वभाव और बड़े बड़े फनों वाले नाग निवास करते हैं और इन सभी के राजा वासुकी नाग हैं, जो कि यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। जब एक बार नारद जी स्वर्गलोक से पाताल लोक आए थे तो उन्होंने ये देखा कि पाताल लोक तो स्वर्गलोक से भी ज्यादा सुंदर है। पाताल में सूरज की रोशनी ना होने के कारण यहाँ नागों के मस्तक पर लगी हुई मणियां इतनी ज्यादा प्रकाशवान है कि पाताल लोक में प्रकाश की कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। इन सब के अलावा यहाँ पर सुंदर नदियां, पेड़ पौधे और तालाब आदि भी मौजूद हैं। दोस्तों, पाताल लोक के अंतर्गत 2 लोक और भी आते हैं जिनके नाम पितृलोक और नरक लोक हैं। आपको बता दें कि पितृलोक में हमारे पूर्वज निवास करते हैं, जो कि मरने के बाद पूजनीय हो जाते हैं और उनकी आत्मा यहाँ पर निवास करने लगती है। इसी के साथ नरक लोक में वो लोग निवास करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बेहद ही गंदे पाप किए होते हैं और कर्मों के अनुसार जब उन्हें यहाँ सजा मिलती है तो उनकी आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आपको बता दें कि नरक लोक सूर्य पुत्र यमराज के अधीन होता है और वही मनुष्य के सारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। दोस्तों, वैसे कमेंट करके बताइए इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको इस ब्रह्मांड के 14 लोकों के बारे में जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।